नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप द ललन टॉप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गो हत्या निवारण कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के तहत यूपी में गाय की हत्या पर 10 साल तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसी बहाने हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश भर में गो हत्या को लेकर क्या कानून है। संविधान का अनुच्छेद 48 इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के माध्यम से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। राज्य खासतौर पर गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू पशुओं के सुधार के लिए उनकी हत्या को रोकने के लिए कानून बनाएंगे। संविधान लागू होने के तुरंत बाद अधिकांश राज्यों ने गाय के संरक्षण और उसके वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया। असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 में ही आ गया। उसके बाद अधिकांश राज्यों ने अपने यहाँ 1955 में कानून बनाए। फिर उसके बाद के बरस में भी कानून बनते रहे। समय समय पर गो हत्या के खिलाफ मजबूत कानून बनाने की मांग होती रही। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा में गो संरक्षण बिल 2017 पेश कर चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गो हत्या के खिलाफ देश भर में एक कानून बनाने की पुरजोर वकालत करते रहे हैं। हालांकि फिलहाल गो हत्या के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। कई राज्यों ने अपने यहाँ इन कानूनों में समय समय पर बदलाव किया है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है। जानते हैं कि किन राज्यों में क्या कानून है। उत्तर प्रदेश गो निवारण कानून 1955, इसमें संशोधन को हाल ही में राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। अध्यादेश के कानून बनने के बाद यूपी में गाय की हत्या पर 10 साल तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गोवंश के अंगभंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार गोकसी का आरोप साबित होने पर सजा दोगुनी हो जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। बिहार गाय और बछड़े का वध पूरी तरह से बैन है। हालांकि अगर गोवंश 15 साल या उससे अधिक की उम्र का है, उसे कोई बीमारी है, अस्थायी रूप से काम करने या प्रजनन के लिए अक्षम हो गया है तो उसका वध किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। बिहार से गायों, बछड़ों, बैल के निर्यात की किसी दूसरे राज्य में अनुमति नहीं है। गुजरात ने गोवंश की हत्या से जुड़े कानून में 2017 में बदलाव किया था। गुजरात पशु संरक्षण संशोधन विधेयक के लागू होने के बाद गो हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा, न्यूनतम 10 साल की जेल, किसी के पास गोमांस मिलता है तो उसे 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। गोवंश के साथ पकड़े जाने पर जमानत नहीं मिलेगी। गोवंश की हेराफेरी करते हुए पकड़े जाने पर 7 से 10 साल तक की सजा और 1 से 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। गाय की तस्करी पर सख्त पाबंदी है। गोमांस का ट्रांसफर करते हुए जो वाहन पकड़े जाएंगे वो वाहन हमेशा के लिए जब्त हो जाएंगे। हरियाणा ने अपने यहाँ गो हत्या से जुड़े कानून में 2015 में बदलाव किया था। हरियाणा गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन विधेयक 2015 के कानून बनने के बाद गो हत्या पर 3 से 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। गैर जमानती अपराध है। गोकसी के लिए गाय ले जाने वाले को कम से कम 3 साल की कैद और 3000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। अधिकतम 7 साल की कैद व 70,000 रुपए जुर्माना है। गोमांस बेचने वाले को कम से कम 3 साल की कैद व 30,000 रुपए जुर्माना, अधिकतम 5 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। महाराष्ट्र राज्य ने 2015 में महाराष्ट्र जीव संरक्षण विधेयक 1955 में बदलाव किया। इस कानून के मुताबिक गो हत्या अपराध है। गोमांस बेचने वाले और रखने वाले को 5 साल तक की जेल और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। राज्य के भीतर या बाहर वध किए गए गोवंश का मांस रखना अपराध है। दंड देने का प्रावधान है। राजस्थान में गोवंश की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस कानून का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। इस कानून का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 2 साल की सजा का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में गाय हत्या पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन गोवंश जैसे बैल या बछड़े के काटने पर सख्त प्रतिबंध नहीं है। अगर अथॉरिटी सर्टिफिकेट दे दे कि जानवर अब आर्थिक तौर पर या फिर प्रजनन के लिए उपयोगी नहीं है तो उसे काटा जा सकता है। कानून का उल्लंघन करने वाले के लिए 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि तेलंगाना अब अलग राज्य बन गया है, फिर भी आंध्र प्रदेश की ही तरह कानून यहाँ भी लागू है। जम्मू कश्मीर राज्य में गोवंश हत्या पूरी तरह प्रतिबंध है। कानून का उल्लंघन करने पर 10 साल की सजा हो सकती है। गोवंश की कीमत का 5 गुना जुर्माना भी लगाया जा सकता है। झारखंड गोवंश की हत्या से लेकर गोवंश का मांस कहीं लाने ले जाने पर प्रतिबंध, कानून का उल्लंघन करने पर कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 10 साल की सजा का प्रावधान। छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर कैटल प्रिवेंशन एक्ट 2004 के मुताबिक गोवंश की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कानून का उल्लंघन करने पर 7 साल की सजा या फिर 50,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। दिल्ली
गोवंश की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कानून का उल्लंघन करने पर कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 5 साल की सजा का प्रावधान है। जुर्माने के मामले में कम से कम 1,000 और अधिकतम 10,000 का प्रावधान है। ओडिशा, गाय की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। 14 साल से ज्यादा उम्र के सांड और बैल को अथॉरिटी से सर्टिफिकेट मिलने के बाद मारा जा सकता है। कानून का उल्लंघन करने पर अधिकतम 2 साल की सजा और 1,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। कर्नाटक, गाय और बछड़ा की हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध है। 12 साल से ज्यादा उम्र के बैल और सांड को अगर अथॉरिटी बूचड़ खाने के योग्य मानती है तो उसे काटा जा सकता है। कानून का उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा, 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है या फिर दोनों हो सकता है। मध्य प्रदेश, गोहत्या पूरी तरह से बैन है। अगर बैल या सांड की उम्र 15 साल या उससे ज्यादा है तो और अगर वो खेती करने योग्य नहीं है, प्रजनन में भी सक्षम नहीं है तो उसे मारा जा सकता है। कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उत्तराखंड, द उत्तराखंड प्रोटेक्शन ऑफ काउ प्रोगेनी एक्ट 2007 के मुताबिक गोवंश की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कानून का उल्लंघन करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। 10,000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। गोवा एनिमल प्रिवेंशन एक्ट 1955 के मुताबिक राज्य में गाय की हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन अगर गाय को दर्द है, उसे कोई संक्रामक बीमारी है या फिर मेडिकल रिसर्च के लिए उसकी जरूरत है तो उसे मारा जा सकता है। गाय का मांस बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बैल, सांड या फिर बछड़े को अगर अथॉरिटी मारने योग्य करार देती है तो उसे मारा जा सकता है। कानून का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा या 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है या फिर दोनों ही हो सकता है। पुडुचेरी, गोवंश की हत्या पर पूरी तरह से बैन है। 15 साल से ज्यादा उम्र के बैल और सांड को सर्टिफिकेट मिलने के बाद मारा जा सकता है। बीफ के बेचने या कहीं ले जाने पर पूरी तरह से रोक है। कानून का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 1,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। असम और पश्चिम बंगाल में कानून के तहत उन पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला है। ऐसे पशुओं की उम्र 14 साल से ज्यादा हो या वो प्रजनन या काम करने योग्य न हो। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध नहीं है, किसी तरीके का कानून नहीं है। वहीं मणिपुर में गोवंश की हत्या पर आंशिक तौर पर प्रतिबंध है।